अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आईआर मस्त चल रही होगी। आईआर आप तैयार कर चुके होंगे, रेंजेस आपने तैयार कर ली होंगी। तो आईआर के बाद हमारे पास हमने अभी तक जो आईआर के अंदर पढ़ा था वो हमने पढ़ा था डिस्पर्सिव इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। दूसरी टाइप की जो आजकल मॉडर्न यूज हो रही है, जिसको ज्यादा यूज किया जाता है, वो है FTIR, फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। दोनों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों एक ही चीजें हैं, दोनों फंक्शनल ग्रुप को ही डिटेक्ट करती हैं। तो इनके अंदर जस्ट ये फर्क है कि इसके अंदर एक मैथमेटिकल प्रोग्राम जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है, जिसको हम इंटरफेरोमीटर कहते हैं। उसके अंदर तकरीबन सारी वेवलेंथ की जो रेंजेस होती हैं वो इनकोड की हुई होती हैं, और ये थोड़ा ज्यादा मतलब स्पीडी प्रोसेस है, हमें जल्दी से स्पेक्ट्रा देता है, क्लियर और विजिबल स्पेक्ट्रा देता है, क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि होल जो रेंज होती है आईआर लाइट की, वो सिम्युलेटेनियसली जो होती है उसको हम यूज करते हैं कि इंटरफेरोग्राम प्रोड्यूस हो। इस केस में हम इसको कहेंगे इंटरफेरोग्राम, जिसके नतीजे में ग्राफ प्रोड्यूस हो, जिसको जल्दी से फोरियर ट्रांसफॉर्म मतलब जल्दी से उसका कंप्यूटर को इंडक्टर को भेज दिया जाता है, उसके नतीजे में हमें आईआर का स्पेक्ट्रम मिल जाता है। अब हम देखेंगे FTIR। और FTIR जो थी, बेसिकली हमें ये IR FTI किस बारे में इंफॉर्मेशन दे रही थी। हम आइडेंटिफाई कर रहे थे कंपाउंड के बारे में, कंपाउंड को मतलब ये कौन सा कंपाउंड है। उसके अलावा हम सैंपल की क्वालिटी वगैरह को डिस्कस करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए हम FTIR को यूज करते हैं। और उसके अलावा ये हमें मिक्सचर के अंदर जो है वो डिफरेंट सब्सटेंस की अमाउंट के बारे में भी बताती है FTIR। इनका कंपैरिजन है कि हम आईआर भी तो यूज कर रहे थे, आईआर भी तो यही काम कर रही थी, हम FTIR क्यों यूज करते हैं। तो इसकी काफी रीजन है। FTIR जैसे कि मैंने बताया कि आईआर से थोड़ी एडवांस टेक्निक है, ये एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं, क्योंकि इसके नतीजे में जो हमें सैंपल होता है दोबारा से हमें अपनी उसी ओरिजिनल हालत में दोबारा मिल जाता है, वो जाया नहीं होता। उसके अलावा ये प्रिसाइज मेजर मतलब एग्जैक्ट मेजरमेंट करती है, जितनी मतलब वो कंपाउंड की बनती है, बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट के बारे में बताती है। इसकी स्पीड हाई है, बहुत जल्दी हमें स्पेक्ट्रम दे देती है। उसके अलावा सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा हाई है, सेंसिटिविटी स्पीड जल्दी से सेंस करेगी, जल्दी से वो हमें प्लॉट करके दे देगी स्पेक्ट्रम। उसके अलावा स्पेक्ट्रल आउटपुट मतलब जो हमें स्पेक्ट्रास मिल रहे होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा क्लियरली विजिबल होते हैं। ऑप्टिकल थ्रूपुट मतलब लाइट को इंटरफेरोग्राम के थ्रू हम पहुंचा रहे हैं, तो वो भी मतलब लाइट को उधर इंसिडेंट करवाने की जो और इसकी ऑप्टिकल थ्रूपुट है वो भी बहुत ज्यादा हाई है। और मैकेनिकली भी ये उससे बहुत ज्यादा सिंपल है। सपोज इसके अंदर हमारा नॉइस आ जाता है, लाइक कोई दूसरी इम्प्योरिटीज इसके अंदर आ जाती हैं, तो वो उनको भी डिटेक्ट करके बता देती है कि इसके अंदर नॉइस कितना है। ये फोरियर FTIR की बात करूँ बता देती है। इसकी कुछ कंस्ट्रक्शन इस तरह से होती है, सोर्स होता है, इससे रेडिएशन निकलती हैं, इंटरफेरोमीटर इससे आगे लगा होता है हमारे पास। उसके अंदर डायरेक्ट आगे सैंपल कंपार्टमेंट था, सैंपल के आगे जाती थी डिटेक्टर, और डिटेक्टर के एम्पलीफायर के थ्रू कंप्यूटर में चली जाती थी आईआर के अंदर, डिस्पर्सिव आईआर के अंदर। इस केस में एक इंटरफेरोमीटर की एडिशन है, लाइट आएंगी इंटरफेरोमीटर के अंदर जाएंगी, इंटरफेरोमीटर के अंदर एक बीम स्प्लिटर लगा होगा, वो लाइट को जो है वो स्प्लिट करेगा दो हिस्सों में। यहाँ पर दो लेंसेज लगे होंगे, एक फिक्स लेंस होगा, एक मूवेबल लेंस होगा। फिक्स लेंस से भी लगकर रेडिएशन जो है वापस आएगी, और बीम स्प्लिटर से जो रेडिएशन इधर से दो बीम स्प्लिटर दो में डिवाइड कर देगा ना, तो यहाँ से जो रेडिएशन की बीम आएगी वो इधर आएगी। ये मूवेबल मिरर होगा, मतलब कभी ये इधर होगा, कभी कभी आगे होगा, कभी मतलब इधर पीछे हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वेवलेंथ इधर आएगी, कभी इसका डिस्टेंस इसको यहाँ से टकरा कर जब वापस जाना होगा, ऐसा ऐसा जब इसके ऊपर रेडिएशन पड़ रही होगी, ये पीछे लेंस जो होता पीछे मूव करता जाएगा, और इस तरह इस बीम का जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ता जाएगा। मतलब वो पहले पहुंच रही होगी, ये बाद में पहुंचेगी। तो ये पहुंच तो एक ही स्टाफ के ऊपर उसके ऊपर रही होंगी, जिनका जो पोजीशन है इनमें बीम स्प्लिटर के ऊपर ही दोबारा वापस आना होता है। तो ये अल्टरनेटिवली यहाँ पे पहुंचेगी, पहले वो पहुंचेगी, फिर ये आपस में इंटरफेयर कर रही होंगी। जब ये आपस में इंटरफेयर कर रही होंगी और डिफरेंट टाइम के अंदर उस वहां पर पहुंच रही होंगी,
तो उसके नतीजे में इनकी जो आपस में इंटरफेरेंस होती है ना, उसके थ्रू यहाँ पर जो एक बीम से लेटर है, एक बीम यहाँ से एग्जिट करती है सिग्नल, जिसको हम इंटरफेरोग्राम कहते हैं। इंटरफेरोग्राम जो होता है वो हमारा जो आगे सैंपल होता है, सैंपल के ऊपर लगता है, और सैंपल के बाद डिटेक्टर के थ्रू हमें जो है वो क्लियर इमेज दे देता है। उसके बाद ये है कि मतलब इंटरफेरोमीटर का फायदा क्या है। इंटरफेरोमीटर का ये फायदा है कि यहाँ पर जो हमें एक तो इमेज है वो बहुत जल्दी मिलेगी, और उसका जो स्पेक्ट्रा होगा वो हमारे पास जो है वो क्लियरली जो है वो विजिबल होगा। तो इसलिए हम इंटरफेरोमीटर को यूज कर रहे होते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो सोर्स है वो हमारा कोई भी हो सकता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन सोर्स, या हम जो मर्जी यूज कर रहे हैं रेडिएशन, वो रेडिएशन देगा। इंटरफेरोमीटर में जाएंगे, इंटरफेरोमीटर जो है उसको इंट्रोफेरोग्राम में कन्वर्ट करेगा एक सिग्नल के अंदर, जिसको हम इंटरफेरोग्राम कहेंगे। इंटरफेरोग्राम से जो सिग्नल लगेगा वो सैंपल के ऊपर आएगा, और सैंपल के अंदर कुछ रेडिएशन क्या होंगी, हमने पढ़ा था अब्जॉर्ब होंगी, कुछ जो होंगी सैंपल उनको ट्रांसमिट करेगा। जो रेडिएशन वहां पर ट्रांसमिट हो रही होंगी वो जाएंगी इसकी तरफ, डिटेक्टर की तरफ। डिटेक्टर जो है उसको जो है एम्पलीफायर के थ्रू जो है कंप्यूटर के ऊपर दिखा देगा। अब इंटरफेरोग्राम बेसिकली ये कंप्यूटर के अंदर ही समझ ले एक सॉफ्टवेयर टाइप इंस्टॉल किया होता है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट सारे जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी रेंजेस ऑलरेडी पहले से इनकोड की होती हैं। जब वहां पर इनकोड की होती हैं तो इसका काम जस्ट ये होता है कि जिस वेवलेंथ के अंदर जिस फंक्शनल ग्रुप की रेंज पड़ रही है उसको उसके साथ जल्दी से कंपेयर करेगा, और हमें स्पेक्ट्रा जल्दी से वो शो करवा देगा। उसके बाद अगर इसके अंदर जो है हम नाइस आ जाए तो उसको किस तरह डिटेक्ट करेंगे। अगर नाइस आ जाए तो सबसे पहले हम, नाइस ये होता है ना कोई उसके अंदर इम्प्योरिटी वगैरह या इस तरह की कोई चीज पोलोटेंट वगैरह आ गया, तो उसको डिटेक्ट करने का यही तरीका है कि पहले तो हम अपना सैंपल देखेंगे कि वो प्योर है कि नहीं है। सेकंड, इसको चेक करने का ये तरीका है कि हम सैंपल के बगैर अपने इंस्ट्रूमेंट को रन करेंगे। जब सैंपल के बगैर इंस्ट्रूमेंट को रन करेंगे तो देखेंगे कि वो पीक्स जो हैं वो कहाँ कहाँ पर जो कोई एडिशनल पीक सैंपल के अंदर आ रही है, तो वहां से हमें पता चल जाएगा कि हमारे सैंपल के अंदर कोई इशू आ रहा है या कोई इसके अंदर इम्प्योरिटीज जो है वो आ रही हैं। उसके बाद इसके एडवांटेजेस हैं कुछ। एडवांटेजेस ये हैं, ये हमने पहले पढ़ा, इसकी जो स्पीड, स्कैन करने की स्पीड है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। इसकी सेंसिटिविटी जो है वो आईआर से बहुत ज्यादा बेहतर है। इसके अंदर इंटरनल कैलिब्रेशन भी है। इंटरनल कैलिब्रेशन मतलब, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई पीक जो है डिफरेंट आ रही है, आगे पीछे आ रही है, तो इसको, क्योंकि उसके अंदर पहले स्पेक्ट्रल रेंजेस हमारे इंटरफेरोमीटर के अंदर होंगी, वो उसको जल्दी से कंपेयर करके ना वो हमें एग्जैक्टली पीक दे देगा। और हमें आईआर जो थी वो जस्ट हमें क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन दे रही थी। ये दोनों तरह की क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन देती है। उसके अलावा ये आईआर की निस्बत बहुत ज्यादा सिंपल प्रोसेस है। और यहाँ पर एक जस्ट मूविंग मिरर जो है ना वो सिर्फ एक ही पार्ट है जो कंटिन्यूअसली जो है इसके अंदर मूव कर रहा होता है, बाकी सारे पार्ट जो इसके अंदर होते हैं वो फिक्स होते हैं। लेकिन ये हो सकता है कोई पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये मूव कर रहा है तो पॉसिबिलिटी है इसका, लिटिल मतलब पॉसिबिलिटी है कि ये ब्रेक डाउन हो जाए ये वाला मिरर, लेकिन मोस्टली केसेस के अंदर नहीं होता। तो फोरियर ट्रांसफर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी वही डिस्पर्सिव इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी ही है, जस्ट इसके अंदर जो है इंटरफेरोमीटर की एडिशन की हुई है। तो आज यहाँ पर हमारा आईआर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। आप पढ़ते रहिए, रेंजेस अच्छे से याद करिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको फर्दर जो हमारे केमिस्ट्री के रेलेवेंट इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, इंटरेस्टिंग कंसेप्ट हैं, वो आपको वक्त के साथ साथ जो है वो मिलते रहें। थैंक यू सो मच।